अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं कि एक देश में दो कानून किस तरीके से काम कर रहे हैं। जी हाँ, देश एक और कानून करते हैं दो काम। तो इससे हम बात कर रहे हैं कि रायपुर छत्तीसगढ़ का एक राज्य, हिंदुस्तान का एक राज्य छत्तीसगढ़, उसकी राजधानी है रायपुर, उसमें फिर गूंजा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जा रहे हैं भारत को बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संकल्प उठ रहा है, आखिर इसको उठाने का मकसद क्या है? क्यों बार बार एक भारत को एक धर्मनिरपेक्ष की तरफ धकेला जा रहा है, जबकि भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं है। भारत का अगर कोई धर्म है तो वो एक हमारा संविधान का धर्म है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। ये रायपुर में एक सभा हुई हिंदूवादी संगठनों की, उसमें एक संकल्प लिया गया है। उस संकल्प में साधुओं ने कहा है कि हिंदुओं को मन में शास्त्र और तन में शस्त्र लेकर चलना होगा। लेकिन हम बात करते हैं कि जब इस तरह की कोई भी धर्म संसद लगती हैं, तो पहले मकसद उसमें यह है कि प्रशासन, उस जिले का प्रशासन, पुलिस उस ऐसे धर्मनिरपेक्ष सभाओं करने की इजाजत कैसे देती है? क्योंकि ये जितने भी सभाएं हो रही हैं, ये भारत को एक भड़काने की साजिश के तहत हो रही हैं। ये आरएसएस के एक एजेंडे के तहत काम कर रही हैं, जिसमें भारत में दंगा फसाद को बढ़ाया जाए और 2024 के इलेक्शन को एक फिर रूप दिया जा सके, जिसमें कि बीजेपी का एक साफ तरीके से बीजेपी फिर अपने बहुमत के जोर पर, अपने हिंदू मुस्लिम के बेस पर फिर वापस पलटकर 2024 में आ सके। तो बात करते हैं हम कानून पर उठता सवाल। कानून पर उठता सवाल यह है कि जब संविधान के अंदर सभी को एक अपने धर्म पर चलने की आजादी है, तो उसमें फिर एक विशेष धर्म को टारगेट करने की क्यों बात आ जाती है? भारत को कभी खालिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, तो कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की जब कोशिश होती है तो उस पर पुलिस का कोई एक्शन नहीं रहता, सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती, उस पर समर्थन देती है। पुलिस प्रशासन ऐसे सभाओं को करने की एक पोजीशन देती है। वहीं अभी पंजाब जो स्टेट है हमारे भारत का, उसके अंदर खालिस्तान समर्थक है, जिसका नेता अमरपाल सिंह है। वो अपने समर्थकों के साथ खालिस्तान को, भारत को एक खालिस्तान राष्ट्र बनाने की बात करता है, तो पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेती है। वहां की जो आप सरकार है, भगवंत राम वहां के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है पंजाब सरकार के, तो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं कि भारत कोई भी खालिस्तान राष्ट्र नहीं बनेगा। उसके समर्थकों को अरेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर, देश के कभी कोई से राज्य में, कभी राजस्थान के अंदर जाकर, कभी छत्तीसगढ़ के रायपुर में जाकर, तो कभी महाराष्ट्र में जाकर जनसभाएं होती हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें होती हैं, लेकिन सरकार इस पर अपना कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। क्या सरकार इनों का मौन समर्थन तो नहीं कर रही? जब भारत में कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर एक सरकार किसी के लिए कानून कहीं पे इजाजत देती है एक राष्ट्र बनाने की, और दूसरी जगह उसी बात को अपने दूसरे धर्म के जब दूसरे धर्म के इसी बात को अपने धर्म के बेस पे कहते हैं, तो वहां उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? तो भारत के अंदर जो ये फितने इस टाइम जोर पर आ रहे हैं, ये किसकी सह पर आ रहे हैं? तो इसमें सरकार का खुला समर्थन रहता है। सरकार का एजेंडा ये है, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है, ये अपने एजेंडे से पर काम नहीं करती, ये आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है। सरकार में जो ये बीजेपी सरकार है, ये तो सिर्फ एक मुखौटा है, इसे चलाने वाली आरएसएस है। वहीं पर सवाल ये भी उठता है कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है, रायपुर में जहां पर ये सभा हुई है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। फिर वो ऐसे कांग्रेस की सरकार में भी ऐसे
हिंदू राष्ट्र बनाने के समर्थन जो सभाएं हो रही हैं उनको इजाजत क्यों जाती है? अब से पहले यही सभाएं राजस्थान में हुई थी, वहां पे भी कांग्रेस की सरकार थी। तो ये सरकार चाहती क्या है? पहले कांग्रेस सरकार को अपना रूप साफ कर देना चाहिए कि वो किसके उसमें है। वो एक सेकुलर देश बनाना चाहती है या वो भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करती है? क्या एक देश में 2 कानून नाफिज इसी तरह से होंगे? राहुल गांधी के चीफ मिनिस्टर जितने भी राज्य हैं, ये छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यहाँ पर राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन वो ऐसे धर्म विशेष को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों इन्हों पर अरेस्ट नहीं करते? अभी किसी कानून भाई अभी अब से इन्हों के पलटवार करते हुए मौलाना तौकीर राजा साहब ने एक बयान क्या दे दिया था छोटा सा, कि अगर मुस्लिम नौजवान भी मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लग जाए तो उन्होंने इस बयान को एक इतना विवादित बयान कहकर मीडिया में उठाया गया था कि उनको पुलिस प्रशासन उनको अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हो गई थी, और एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया था। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने वालों पर कोई अभी तक सरकार कोई एक्शन नहीं आता है। क्या इसी तरीके से मोदी जी सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं? क्या कानून सबके लिए बराबर है? जी हाँ। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी भारत के अंदर ये डेली नई साधु संत जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इन्हों पर एक्शन लिया जाए। और भारत का सिर्फ एक धर्म है, वो धर्म है भारत का संविधान का धर्म है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को दिया है। वो सिर्फ धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को नहीं दिया, वो एक संविधान का धर्म दिया है, जिसमें सबको अपना हक ये है कि अपने अपने धर्म पर चल सकते हैं। संविधान इसकी इजाजत देता है कि वो अपने धर्म पर चलें, और कोई किसी का पर्सनल धर्म, कोई एक विशेष धर्म भारत के अंदर मुआफिज नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये हिंदू राष्ट्र बनाने के जो समर्थक हैं, इन्हों पर एक्शन लिया जाए और इन्हों को अरेस्ट किया जाए, इन्हों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।